हेलो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किसने करा था, जे जे थॉमसन ने करा था। देखिए इसमें जे जे थॉमसन ने क्या करा, इसने इसमें यूज करा, या हम कह सकते हैं इसमें थॉमसन ने चेंज करा किसको, कैथोड और गैस को। किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में चेंज किसको करा, कैथोड और गैस को चेंज करा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैथोड्स यूज करे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस यूज करा। तो चेंज क्या करा, कैथोड और गैस को। और जब इसने इनको चेंज करा तो चेंज करके इसने ऑब्जर्व क्या करा, इसने ऑब्जर्व करा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैथोड्स को इस्तेमाल करके एज वेल एज गैस को इस्तेमाल करके, जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ व्हाट, कैथोड रेज जो है वो क्या रहती है, रिमेन अनचार्जड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ cathodes, using different types of gases. Thomson found that the cathode rays properties remain unchanged. मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज और independent on what, on the nature of cathode and gas। जो भी कैथोड इस्तेमाल किया, जो भी गैस इस्तेमाल किया, कैथोड रेज निकली, प्रॉपर्टीज सेम रही। इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेज जो है कैथोड रेज जो है ये किसके बने हुए हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के। किसके, हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के। कैथोड रेज जो बनी हुई है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के। तो जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है ये क्या है, अब फंडामेंटल। देखिए क्यों, क्योंकि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम रही चाहे जो भी कैथोड और गैस इस्तेमाल करा। और हम इनको कहते हैं जो कैथोड रेज पार्टिकल्स है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, वो फंडामेंटल है। कि फंडामेंटल क्यों आया, क्योंकि वट एवर इज द टाइप ऑफ cathode and gas used cathode rays contain the same type of negatively charged पार्टिकल्स, जिनका नाम दिया गया जे जे थॉमसन ने दिया, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो शॉर्ट में याद रखना है, थॉमसन ने डिफरेंट कैथोड डिफरेंट गैस इस्तेमाल करा, बट कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम रही। कैथोड रेज जो बनी हुई है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के, पता चला कि वो क्या है, फंडामेंटल। मतलब कि जो भी कैथोड जो भी गैस जो यहां से रेज निकलेगी वो बनी हुई है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के, और वो फंडामेंटल इसलिए वो फंडामेंटल है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है कैथोड और गैस पे। आप इसको नोट करो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टडी करा किसने,
थॉमसन ने वो क्या, चार्ज मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज। देखिए जो चार्ज मास रेशियो निकला किनका, कैथोड रेज का, जो बनी हुई है इलेक्ट्रॉन्स के, दैट वो किसके बराबर निकला, -1.75 इंटू 10⁻8 कूलम पर केजी। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, देखिए जो ये रेशियो निकला किसका, चार्ज मास रेशियो किनका, कैथोड रेज का, या हम कहेंगे जो नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वही क्या बनाते हैं कैथोड रेज को, वो सैम whatever is the type of cathode and gas used, जो रेशियो वो निकला सेम, कौन सा रेशियो, चार्ज मास रेशियो किनका, कैथोड रेज का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करो। now इसके बाद ये था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आया, इसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें इसने क्या हमें दिया, मिलिकन ने इसमें हमें क्या दिया, इसमें पता चला कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, हमने यही याद रखना है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये हमने यहां पे याद रखना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, किससे मिला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो इसके बाद हमने देखना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे और किसके बराबर है। देखिए कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट जो चार्ज मास रेशियो किनका, कैथोड रेज का, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज के बदले E क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, मास के बदले M, किसके बराबर, किसके बराबर, -1.75 इंटू 10⁻8 कूलम पर केजी। ये किसने दिया, ये थॉमसन ने दिया। ठीक, सेकंड हमने पढ़ा जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके बराबर, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये किसने दिया, मिलिकन ने दिया। नाउ अगर हम इस और इसको इस्तेमाल करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दो से मिला, ये किसने दिया, चार्ज मास रेशियो किसने दिया, थॉमसन ने दिया। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने दिया। और इन दो को इस्तेमाल करके हमने क्या निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसने करा, ई गोल्डस्टीन ने। कैसे, इसने भी करा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट उस टाइम का था। तो अब जो गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा उसमें उसने कुछ चेंजेस करे। देखिए यहां पे मैंने नोट करा है ई गोल्डस्टीन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इस साइड में जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप खुद देख सकते हो कि चेंजेस क्या है। अगर हम बात करें पहली चेंज की, वो ये कि जो थॉमसन ने एनोड इस्तेमाल करा था दैट इज व्हाट, परफोरेटेड। बट जो यहां पे गोल्डस्टीन ने कैथोड इस्तेमाल करा दैट वाज परफोरेटेड।
तो चेंज क्या, कौन सी चेंज हुई कि गोल्डस्टीन ने जो इस्तेमाल करा क्या, कैथोड, कौन सा, परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल करा, जबकि थॉमसन ने इस्तेमाल करा था परफोरेटेड एनोड। तो ये चेंज फर्स्ट चेंज है। सेकंड चेंज क्या है इसमें, देखिए कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन इन केस ऑफ गोल्डस्टीन discharge tube experiment is behind what, is behind cathode, which type of cathode, perforated cathode। और यहां पे देखिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन इन केस ऑफ थॉमसन जो है इट इज बिहाइंड परफोरेटेड एनोड। सेकंड की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो कहां है, बिहाइंड कैथोड, बट विच टाइप ऑफ कैथोड, बिहाइंड परफोरेटेड कैथोड। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो किसमें है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑफ ई गोल्डस्टीन। जरा देखिए कि गोल्डस्टीन ने जो गैस इस्तेमाल करा वो किस पे रखा, हाई प्रेशर पे रखा। और यहां देखिए गैस जो है इन केस ऑफ थॉमसन वो किस पे है, वेरी लो प्रेशर पे है, और यहां हाई प्रेशर पर है। तो और प्रेशर किसके बराबर रखा, 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। यहां प्रेशर किसके बराबर, 10⁻⁻3 mm ऑफ Hg। मतलब इतना लो प्रेशर इन केस ऑफ थॉमसन है कि ये जो ट्यूब है यहां पे गैस जो है इतना कम गैस है, इट लुक्स लाइक यहाँ पे क्या, वैक्यूम है, बट यहाँ जो प्रेशर ज्यादा है तो गैस प्रेजेंट है, मतलब वैक्यूम नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो गोल्डस्टीन ने क्या करा इस्तेमाल, गैस वो किस पे रखा, एट हाई प्रेशर पे रखा। मतलब कितना प्रेशर ज्यादा करा, इसने रखा 10⁻⁻1 mm Hg। हाँ, तो इसलिए यहां पर गैस जो है मैंने दिखाया है और यहां पर गैस नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट वैक्यूम है। ये पॉइंट भी आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो गोल्डस्टीन है इसने क्या ऑब्जर्व करा, जो ही इसने इस्तेमाल करा एक परफोरेटेड कैथोड और गैस एट हाई प्रेशर एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पे, तो इसने ऑब्जर्व करा कि कुछ कलर रेज जो स्टार्ट हुई ट्रेवल करना फ्रॉम वायर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इस डायरेक्शन में। जो कौन से रेज, कलर रेज, कहां से, एनोड टू कैथोड ट्रेवल हुई। तो पता कैसे चला कि कलर रेज का क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहां, कैथोड के पीछे, इसकी वजह से पता चला कि कलर रेज आ रही है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। नेक्स्ट चीज, these color rays जो है travel in the form of canal। ये कलर रेज जो they travel in the form of canal, ऐसे in the form of canal, इसलिए इनको क्या कहते हैं, canal rays, in the form of canal, therefore called canal rays। और यही मतलब क्या, हमारे canal rays और एक कलर रेज एज वेल एज एनी रेज को क्या कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं। क्योंकि एनोड रेज क्यों, क्योंकि ये ट्रेवल करे कहां से, एनोड टू कैथोड। कैनाल रेज क्यों, क्योंकि ट्रेवल करे इन द फॉर्म ऑफ कैनाल। एनोड रेज क्यों, क्योंकि ट्रेवल करे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आप इस पॉइंट को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एनोड रेज जो है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स। देखिए क्यों, क्योंकि जो व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड अबो एंड बिलो द डिस्चार्ज ट्यूब, जो एनोड रेज है जो कहां से आती है, एनोड कहां, टुवर्ड्स कैथोड, इन्होंने क्या करा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। जो रेज नेगेटिव की तरफ जाएंगे उसका मतलब वो खुद क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इससे पता चला कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्जड है। इस पॉइंट को आप नोट करो। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। चलिए यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है,
और इनके बीच में क्या गैसियस एटम्स है, गैसियस एटम्स है, और कैथोड और एनोड को कनेक्ट करा गया है टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ही हम लगाते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो गैस एटम है, गैसियस एटम है, इनके यहां शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया किसने, एनोड ने, एनोड ने क्यों किया, क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किया। और जब ये एटम फिर किस में चेंज होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां गया, टुवर्ड्स एनोड, रहा क्या, गैसियस आयन रहा, गैसियस आयन। तो इसके बाद आप देखिए यहां पर, तो ये जो हमारे हैं ये पहले थे गैसियस एटम्स, गैसियस एटम्स में इलेक्ट्रॉन था, वो कहां गया, एनोड पर। तो अब ये क्या रहे, ये खाली सारे के सारे क्या, गैसियस आयन्स। और ये गैसियस आयन्स जो है इनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां जाएंगे, टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड खुद क्या होता है, नेगेटिव। ये अट्रैक्ट करेगा किनको, इन गैसियस आयन को, जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज। तो यही गैसियस आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, यही गैसियस आयन मूव करेंगे वेरी फास्ट टुवर्ड्स कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रेज कॉल्ड एनोड रेज। तो एनोड रेज का ओरिजिन क्या है, एनोड रेज जो है दे आर गैसियस आयन्स, ये आप नोट करो। हाँ, और यहां पर लिखो नीचे की जो एनोड रेज है, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, ऑफ गैसियस आयन्स। तो एनोड रेज किसकी बनी हुई है, गैसियस आयन्स के। जरा याद करो कि कैथोड रेज किसके बने हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स के। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन्स। इलेक्ट्रॉन किसने लिया, एनोड ने, रहा क्या, आयन्स। कौन से आयन्स, गैसियस आयन्स। उनका चार्ज क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैथोड ने इनको क्या करा, अट्रैक्ट। ये सारे गैसियस आयन्स जो है ये इन्होंने मूव करा टुवर्ड्स कैथोड very fast in the form of rays called anode rays. Now third जो property है of anode rays are made up of gaseous ions, कि anode rays जो है वो डिपेंड करती हैं किन पे, nature of gas taken in discharge tube। इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए यहां पे अगर हम लेंगे हाइड्रोजन गैस और यहां पे हमने लिया हीलियम गैस, जो कि ये बना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, यहां पे हीलियम एटम्स है। देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये जाएगा टुवर्ड्स एनोड, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में क्या रहेगा, एक प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे टुवर्ड्स एनोड, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसके कहां गए, टुवर्ड्स एनोड। तो यहां पर रहा क्या, खाली प्रोटॉन रहा, मतलब खाली एक प्रोटॉन रहा। और मतलब देखिए यहां पर क्या, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एटम न्यूट्रल है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब यहां जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो खाली क्या रहा, प्रोटॉन, उसका चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। अब यहां चलते, हीलियम गैस है, इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे क्या रहा, न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक नेगेटिव चला गया, तो इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा हुआ हीलियम आयन, ये हमारा हुआ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। और यहां पे देखिए हीलियम आयन में दो प्रोटॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम आयन जो है ये हैवी है क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन्स हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन में खाली एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन में 0 न्यूट्रॉन होता है, यहाँ ये आप नोट करना, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम में दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा देखिए हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तब खाली क्या है,
प्रोटॉन, खाली क्या होता है प्रोटॉन न्यूक्लियस में। अब हीलियम की बात करें, यहाँ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो बात यह है कि हाइड्रोजन आयन किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर, बट हीलियम आयन में 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये में फर्क है, इस और इसमें फर्क है। यही मैं कह रहा था कि नेचर ऑफ गैस पे देखिए, अब जो ये है ये क्या है, प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव, ठीक। अब ये कहां जाएंगे, टुवर्ड्स व्हाट, कैथोड, तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, एनोड रेज बना रहे हैं। बट ये एनोड रेज इनमें खाली क्या है, एक प्रोटॉन है, बट यहां देखिए ये भी जब यहां जाएंगे ये एनोड रेज है, बट इनमें क्या है, ये गैस कौन सा, हीलियम, इनमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज चार्ज मास रेशियो, किनका, एनोड रेज का। वो भी क्या, वो डिपेंड करता है किन पे, नेचर ऑफ गैस पे। देखिए क्यों, क्योंकि अगर हमने यूज करा हाइड्रोजन गैस तो इसका चार्ज क्या, 1 पॉजिटिव। अगर हमने गैस इस्तेमाल हम करेंगे हीलियम, उसका चार्ज क्या, चलिए 1 पॉजिटिव, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, पर उसका मास क्या, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसका मास क्या है, ज्यादा। अब यहां देखिए अगर हमने इस्तेमाल करा हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे मास क्या, यहां पे मास कम है, मतलब ये क्या, लाइट है। तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मास होगा, तो जब डिफरेंट मास होगा तो ये रेशियो जो आएगा, हमें रेशियो भी क्या आएगा, रेशियो भी आएगा डिफरेंट। इसलिए मैंने कहा कि चार्ज मास रेशियो किनका, एनोड रेज का, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पर। अब मुझे बताइए आपकी कैथोड रेज क्या है, मेड अप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एनोड रेज क्या है, मेड अप ऑफ, दिस इंपॉर्टेंट, gaseous ions, made up of gaseous ions, not protons. But anode rays are made up of protons. Anode rays are made up of protons. कब, in case of hydrogen gas taken in discharge tube. अगर helium गैस लिया, नियॉन गैस लिया, तब नहीं। anode rays जो है is equal to protons. कब, खाली जब हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, ये हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन रिमूव, वहां रहा क्या, खाली ये इलेक्ट्रॉन चला गया, रहा क्या वहां, खाली एक प्रोटॉन। तो ये अपनी याद रखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज पर, और जब क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, जब लिया क्या, हाइड्रोजन गैस, और डिस्कवर किसको करा किसको, प्रोटॉन को करा डिस्कवर। तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ कब, जब हमने नहीं बल्कि गोल्डस्टीन ने क्या करा, उसने लिया क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में। जब इलेक्ट्रॉन निकले तो रहा क्या, प्रोटॉन्स रहे, तो डिस्कवर क्या हुआ, प्रोटॉन। तो नो, अब हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो किसके बराबर है, सेम एज दैट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, नॉट, नो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पे क्या, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हुआ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। नाउ ये भी हम याद रखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये चार्ज है, ये मास है किसका, प्रोटॉन का।